अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड। आज की इस क्लास का जो टॉपिक होगा हमारा पाथ सिलेक्शन टूल। इस पाथ सिलेक्शन टूल को किस तरह से अप्लाई करते हैं हम सॉफ्टवेयर की जानिब आते हैं। अब देखें, सबसे पहले तो मैं फाइल ओपन बैकग्राउंड ओपन, ठीक है, जूम अप करूँगा। जूम अप करने के लिए थोड़ा सा मुझे 100% से ऊपर जाना होगा। ओके, ये सेम। अब यहाँ से मुझे कंट्रोल प्लस ऐड करना होगा, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे इमेज प्लेस करना है किसी भी मॉडल का, जस्ट लाइक अ मैविश। इंटर। मैविश की कलर क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आ रही, मैविश को डिलीट करते हैं, सॉरी। फाइल प्लेस मॉडल प्लेस। इस मॉडल की भी क्वालिटी कुछ इतनी अच्छी नहीं आ रही। अगर जूम हम 200 कर दें तो आई थिंक के अब कुछ अच्छी आएगी क्वालिटी, लेकिन इमेज की क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है। एचडी क्वालिटी है ना इमेज, इस वजह से, और सॉरी लो क्वालिटी इमेज है ना, इस वजह से। ठीक है, एनीवे एंटर कर देता हूँ मैं। अब देखें जनाब, यहाँ पर मुझे पाथ सिलेक्शन टूल करने से पहले मैं पेन टूल से कुछ डायग्राम्स बना लूँगा। ठीक है, एक डायग्राम ये बन गया। अब दूसरा डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, कंट्रोल जी से मैं वापस जाकर, अब इस डायग्राम तो मैंने बना लिया। इस डायग्राम को पाथ सिलेक्शन टूल से हम मूव करेंगे, मूव कर सकते हैं और इसकी सेट कर सकते हैं इसके कोनों से इसको, ठीक है। और जब हम अल्ट प्रेस करेंगे तो इसका डबल बना सकते हैं इस तरह से। ठीक है जनाब। और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का मतलब ये होता है कि इसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं। जो मैंने एक ग्राफ बनाया तो इसको हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। थोड़ा सा मूव कर दें, इस तरह से। ठीक है जनाब, ये पाथ सिलेक्शन टूल एंड डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हम किस तरह से अप्लाई करते हैं ये मैंने आपको बता दिया। अब देखें, इस शेप का हमारे पास पाथ भी आ गया इस लेयर वाले सेक्शन में यहाँ पर। ठीक है, ओके। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड। रेक्टेंगल टूल की क्लास में मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ। उम्मीद आप सब लोग खुश खुरम होंगे और अल्लाह तबारक व तआला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे। आज के इस क्लास में हम रेक्टेंगल टूल को डिस्कस करने जा रहे हैं। अपने सॉफ्टवेयर की जानिब आ रहा हूँ मैं। क्लोज, नो, न्यू, ये प्रीवियस क्लास के टॉपिक थे। डिफ़ॉल्ट, ओके। अब देखें, मैं रेक्टेंगल टूल पर आ रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारे जो है ना शेप्स अवेलेबल हैं यहाँ पर। राउंडेड, इलिप्स, पॉलीगॉन, लाइन एंड कस्टमाइज शेप। रेक्टेंगल के ऊपर आएंगे, एक शेप ड्रॉ करेंगे, हमारे पास एक शेप ड्रॉ होकर सामने आ जाएगा। ठीक है, अब इस शेप को देखें आप,
मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पर इस शेप के राउंड जो बॉर्डर्स होंगे वो इस कलर के जो है डॉटेड हों, या थोड़ा लाइन डॉटेड हो, या सिर्फ डॉटेड हो, ठीक है। और ये फिल्ड हो या अनफिल्ड हो, ये सब कुछ हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, इससे मीन्स जो बॉर्डर हो वो थिकली लाइंड हो या ना हो, ये वो लाइंस का है। ये लाइन डार्क एंड डार्क इन कॉर्नर्स पर आएंगे, देखें, और बाय डिफ़ॉल्ट हम इसका ऊपर वाला ही सेट कर लेंगे, ठीक है जनाब। ये तो जो स्ट्रोक हो गया वो कौन से कलर का हो गया, ब्लैक कलर का, और जो इसका फिल्ड कलर था वो कौन सा हो गया, ग्रीन, ठीक है। अब हम आते हैं इसकी विड्थ है ना हाइट पर। ये विड्थ है ना हाइट, इसकी विड्थ हाइट कितनी होनी चाहिए, मैं मिसाल के तौर पर 200 बाय 100 करता हूँ, हाइट 100 एंड 200 ओके कर दूंगा। तो 100 एंड 200 एंड 100 का एक मेरे पास फ्रेम बनकर सामने आ जाएगा। मूव टूल के ऊपर मैंने क्लिक किया और मूव कर दिया, ओके। इस टूल को सिलेक्ट करते हैं, रेक्टेंगल टूल पर आते हैं। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ जो है ना फिल्ड ना हो, अनफिल्ड हो मेरा शेप। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, कैंसिल पाथ, देखें अनफिल्ड आएगा अगर पाथ सेलेक्ट करोगे। अगर पिक्सेल्स को सिलेक्ट करोगे तो ये नहीं आएगा, ठीक है। पाथ का मीन्स अनफिल्ड होगा, और शेप का करोगे तो फिल्ड आएगा, ठीक है। इस तरह से हम जो है ना दूसरे शेप्स ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर सर्कुलर ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर हम अगर इनों का कलर चेंज करना हो तो फिर कलर के ऊपर सिलेक्ट कर कोई भी कलर सिलेक्ट कर दो, येलो, ठीक है। अगर इसको सिलेक्ट करना हो, ये सिलेक्ट कर टूल पर आकर कलर चेंज करना है इस तरह से, ठीक है जनाब। नया टूल ले लेते हैं, इक्लिप्स, और इसका कलर अगर चेंज करना हो तो मुझे कलर भी चेंज कर सकता हूँ इसका, और स्ट्रोक कलर चेंज करना हो तो वो भी मैं चेंज कर सकता हूँ इसका, ठीक है। इस तरह से हम जो है ना शेप को अपने इमेज के अंदर रख सकते हैं। पॉलीगोनल शेप, कस्टमाइज शेप अगर चाहिए हो तो वो कस्टमाइज हम शेप भी ले सकते हैं, मल्टीपल शेप्स जस्ट लाइक दिस, ठीक है। इस तरह का कोई शेप चाहिए, ये सारे शेप्स अवेलेबल हैं हमारे पास। जो भी शेप्स आपको चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर कॉपीराइट का शेप चाहिए तो कॉपीराइट का शेप आपके पास आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। और भी बेतहाशा शेप्स हैं इसकी सेटिंग्स में। टेक्सचर शेप चाहिए, ओ सॉरी, ये जो अगर थंबनेल में चाहिए तो वो थंबनेल में ये बनकर आपके सामने आ जाएंगे। बहुत सारे शेप्स हैं, ठीक है। और अलाइन एज ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग में हो, और शेप में अनकंस्ट्रेंट, डिफाइंड, ठीक है। ये सारे शेप्स अवेलेबल हैं हमारे पास। और कंबाइंड शेप, बहुत सारे शेप्स अवेलेबल हैं। इस शेप के साथ दूसरा शेप कंबाइन करना हो तो इस तरह से हम कंबाइन कर सकते हैं। ये देखें, एक शेप के साथ दूसरा शेप कंबाइन होगा। ये प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था, एक शेप से दूसरा शेप कंसर्ट करो वगैरह वगैरह इस तरह से। मिसाल के तौर पे ये मैं शेप को कट कर रहा हूँ, और शेप का स्टाइल मैं ले रहा हूँ रेक्टेंगल कट करने के लिए, ठीक है। एक शेप से दूसरा शेप हम कट कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। ये फिल्ड आएगा, ये अनफिल्ड आएगा इस तरह से, और ये जो पीछे वाला होगा वो फिल्ड होगा, जो इसके अंदर एरिया आएगा वो फिल्ड नहीं होगा। ये जैसे बने हुए बॉक्सेस इसी तरह से ही बॉक्सेस बनेंगे, ठीक है। मर्ज शेप
कैंसिल। ये सारे शेप मर्ज हो गए। अब मैं इनको रोटेट कर सकता हूँ। दो शेप्स को आपस में मर्ज करना हो तो कंट्रोल को पकड़कर पहले आप आएंगे शेप के सेक्शन में, कंट्रोल को पकड़ेंगे, फिर इन सबको मर्ज कर दोगे, फिर आप उनको मूव भी कर सकते हो। ठीक है, कंट्रोल को पकड़ने के बाद। सही जनाब। अब मैं इनको डिलीट करता हूँ। सिलेक्ट, डिलीट, कैंसिल, सिलेक्ट, डिलीट, सिलेक्ट, डिलीट, सिलेक्ट, डिलीट। अब ये दो हैं, इन दोनों को मुझे मर्ज करना है। तो मर्ज करने के लिए मैं रेक्टेंगल टूल पर आऊँगा, कंट्रोल को पकड़ूंगा, मेरा पास पाथ सिलेक्शन टूल आ जाएगा। तो इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब इसको सिलेक्ट करूँगा। अगर मल्टीपल सिलेक्शन करनी चाहिए तो फिर उसके लिए क्या करेंगे हम, कैंसिल, मूव टूल। ठीक है, अब हम मल्टीपल सिलेक्शंस नहीं कर सकते। अगर ग्रुप करने हो तो इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे, कैंसिल, कंट्रोल जी, अल्ट जी, कंट्रोल अल्ट जी। ठीक है जनाब, ये तो हो गए हमारे रेक्टेंगल टूल, राउंडेड टूल, एक्लिप्स टूल, पॉलीगोनल टूल, लाइन टूल एंड कस्टमाइज शेप। ये हमारे कस्टमाइज्ड शेप होंगे, वो हम यूज़ कर सकते हैं कोई भी इनों में से। कैंसिल, ये विथ हाइड, ये सारे शेप्स के टॉपिक्स सारे कवर हो गए। अब हम आते हैं अपने क्लास पर, और इस क्लास को मैं समराइज कर देता हूँ। हमने रेक्टेंगल टूल को डिस्कस किया। ठीक है, हमने जो है ना इलिप्स टूल को डिस्कस किया जो सर्किल में आ रहा था। राउंडेड रेक्टेंगल को डिस्कस किया। रेक्टेंगल टूल को डिस्कस किया। ठीक है, इलिप्स एंड कस्टमाइज्ड टूल को हमने डिस्कस किया। ठीक है, इसके साथ प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो भी थी वो हमने प्लस में डिस्कस कर ली। आज की क्लास तक इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जाएंगे वो होगा हमारा हैंड टूल। ठीक है, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम हैंड टूल एंड इससे रिलेटेड दूसरे जो टॉपिक्स होंगे वो सारे डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम लेयर्स पर जाएंगे। ओके, सॉफ्टवेयर की जानिब आते हैं। फिर इस क्लास को क्लोज, न्यू फाइल, ओपन इमेज, ओपन हैंड टूल की मदद से हम इमेज को मूव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने जूम अप कर दिया इस टूल के अंदर, जूम को भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लोज प्लस। ठीक है जी, अब हम हैंड टूल का अप्लाई करेंगे। हैंड टूल से हम इसको मूव कर सकते हैं। और साइड में देखें आप, स्क्रॉल बार आ जाएगा। ये वर्टिकल स्क्रॉल बार, ये हॉरिजॉन्टल टूल स्क्रॉल बार और ये वर्टिकल स्क्रॉल बार। ठीक है, हम इस तरह से हैंड टूल की मदद से रोटेट कर सकते हैं। और राइट में हैंड टूल की मदद से हम इसको जो है ना इमेज को रोटेट भी कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज। कंट्रोल अल्ट जी प्रेस करूंगा मैं, और जो टूल होगा हमारा, ठीक है। जूम के आते हैं, रीसाइज, फिट टू स्क्रीन, रीसाइज टू फिट, जूम ऑल विंडो, सारी विंडो के लिए जूम होगा, एक्चुअल पिक्सेल्स पर, फिट स्क्रीन पर। ठीक है, इस तरह से। ओके जनाब, एंड फिल स्क्रीन इस तरह से, प्रिंट साइज इस तरह से। ठीक है, ये सारे फीचर्स हैं जूम के अंदर। प्लस पर क्लिक करेंगे तो माइनस होता जाएगा जूम, क्या होता जाएगा,
जूम आउट होता जाएगा, और जूम इन करते जाएंगे तो प्लस पर जूम इन होता जाएगा, माइनस पर जूम आउट। ठीक है, जूम आउट मीन्स जूम आउट होता जाएगा और जूम इन मीन्स जूम प्लस होता जाएगा। ठीक है, ये सारे फीचर्स हो गए। अब हम इसको सेम शेप पर लाना चाहें तो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर क्लिक कर कर इमेज को कैंसिल करेंगे, फिर से नया इमेज लाएंगे, न्यू इमेज ओपन, यस ओपन। ठीक है, आप हैंड टूल का मतलब आप समझ गए किस तरह से हैंड टूल अप्लाई करते हैं, और जूम का मतलब आप समझ गए किस तरह से जूम करते हैं। और ये दो शेप्स हैं, न्यू इमेज मैं इसके लिए बनाऊंगा बाय डिफ़ॉल्ट साइज ओके। अब देखें इसके अंदर मैं कलर फिल करूंगा, ये बैकग्राउंड कलर एंड ये फोरग्राउंड कलर। अगर हमारे पास मल्टीपल्स जो है ना कलर्स होंगे तो फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड हम यूज़ करेंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो प्रीवियस कलर होगा वो होगा येलो, ठीक है, सॉरी जो करंट कलर होगा वो होगा येलो। ये कलर रिप्लेसमेंट हमने डिस्कस किया था ना, इरेजर टूल में होगा आई थिंक, हाँ ये कलर रिप्लेसमेंट टूल है ना, जो ये ब्रश टूल के अंदर है। अब देखें सबसे पहले तो मैं कलर सिलेक्ट करूँगा, कलर को पिक करूँगा, सिलेक्ट कर दिया, ये मेरा फोरग्राउंड कलर हो गया। और जो मेरा ये मैं इसको करता हूँ बैकग्राउंड कलर, यहाँ पर क्लिक करोगे बैकग्राउंड कलर हो जाएगा। अब जब फोरग्राउंड कलर आप जो भी देना चाहो तो इसके ऊपर क्लिक करोगे और करोगे कि मुझे ब्लू कलर का, डार्क ब्लू का फोरग्राउंड कलर चाहिए। अब जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो येलो है और फोरग्राउंड कलर, अब हम टूल ले लेंगे राइट क्लिक कर कर कलर रिप्लेसमेंट का। अब इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, देखिए कलर रिप्लेस हो रहा है ना इस तरह से। ये थोड़ा सा लाइट ब्लू हो रहा है इसका। अगर इसके एडजस्टमेंट पर जाएंगे तो वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, इसके लिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। इसलिए जो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड आप समझ रहे हो, बैकग्राउंड तो हमारा येलो था और फोरग्राउंड, अगर मैं इसको कर दूं डार्क ब्लू कर दूं, अब हम ये अप्लाई करके देखते हैं। और फोरग्राउंड जो हमारा था येलो कलर था, फोरग्राउंड को छोड़ देते हैं जो भी था, ये हमारा डार्क ब्लू, उसके बैकग्राउंड वाला कलर उसके ऊपर फोरग्राउंड कलर आ रहा है। ठीक है, ये फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड आप समझ गए होंगे किस तरह से। अगर इनको अल्टरनेट करेंगे, मिसाल के तौर पर ये मैं वाइट कर देता हूँ, अल्टरनेट करेंगे तो ब्लू जो वाइट कलर था लाइट वाइट वो अप आ जाएगा और बैकग्राउंड में ब्लू हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, देखें कॉर्नर में आप बॉक्सेस पर देखें तो, ठीक है ये हो गया। अब यहाँ पर आते हैं, स्टैंडर्ड स्क्रीन मोड ये होगा और फुल स्क्रीन मोड इस तरह से आएगा। इससे भी फुल स्क्रीन मोड ये तरीके का आएगा हमारे पास स्क्रीन का। एस्केप बटन को प्रेस करेंगे तो हम अपने जो है ना स्टैंडर्ड मोड में आ जाएंगे। ठीक है, इसके लिए हमारे पास शॉर्ट की है F, वन टाइम F प्रेस करोगे, सेकंड टाइम एंड लास्ट टाइम आप सेम प्रोसीजर पर आ जाओगे। ठीक है, ठीक है जी। और जूम हम इस यहाँ से भी अप एंड डाउन कर सकते हैं। ये हमने सारे डिस्कस कर लिए टॉपिक्स। आज के इस क्लास में हमने हैंड टूल, जूम टूल, अल्टरनेटिव एंड स्क्रीन टूल को डिस्कस किया। मैं कस्टमाइज कर लेता हूँ अपने इस टॉपिक को। हमने इस क्लास में डिस्कस किया हैंड टूल, जूम टूल एंड अल्टरनेटिव स्क्रीन टूल। ठीक है, ये सारे हमने डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट क्लास में फोरग्राउंड, बैकग्राउंड, ये भी स्विचेस, ये सारे हमने डिस्कस कर लिए आज के इस क्लास में। ठीक है, अब आप मुझे इजाज़त दीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम लेयर्स का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम मेन्यू पर जंप अप करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।